सॉल्व हो रहा है। डिफाइन करने, रूट को डिफाइन करने में कोई क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नहीं? साइड से आ जाओ। हो गया। इरेशनल इक्वेशन यही था ना, ये वाला क्वेश्चन था। रूट 37 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, यही था ना। सबसे पहले क्या करना है, रूट को डिफाइन करना है। अंडर रूट में जो भी क्वांटिटी आ रही है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी, यानी कि ये वाला जो जो भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है वो कैसा होना चाहिए। एक्स था इधर, यहाँ पे 5 था, रूट में 37 माइनस एक्स स्क्वायर, 37 माइनस एक्स, तो ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी चाहिए। दैट मीन्स 37 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नॉन निगेटिव का मतलब 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कैसे कर, पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट पॉजिटिव बना, माइनस से दोनों साइड में दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाए। तो एक्स स्क्वायर पहले और ये 37 लेस देन आर इक्वल टू 37 का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे, 37 का, बात समझ में, किसी भी चीज को रूट में करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट से और स्क्वायर आपस में क्या होगा, कैंसल आउट। अब इसको फैक्टराइज करना आपको आता ही होगा, x प्लस रूट 37 x माइनस रूट में 37 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे वेवी कर्व मेथड से, x का वो इंटरवल पता कर लेंगे जिससे ये रूट डिफाइन हो जाए। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या होगा, x कहां से कहां तक होगा, माइनस रूट 37 से रूट, ये लाइन पता चला कैसे हुआ, दोनों का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, जो सबसे राइट मोस्ट में होगा वहां पे पॉजिटिव, और ऑल्टर दोनों की डिग्री कैसी है, ऑड है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, और x की वो वैल्यू जो 0 से छोटा है उसके बराबर कर दो। बात समझ में आया कि नहीं है, तो x हमारा आ गया माइनस रूट 37 से रूट 30। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी ये क्या हुआ है, ये x का ऐसा वैल्यू है, ये x का ऐसा वैल्यू है जिसपे ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी कि नॉन निगेटिव। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जब ये डिफाइन हो गया, अब रूट में आने वाली चीज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, नॉन निगेटिव हो गया, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन कैसा है, डिफाइन हो गया, एग्जिस्ट कर रहा है। जब जो इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अब क्या करेंगे, +5 को इधर लेके रूट 37 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, रूट के अंदर जो भी चीज आ रहा है वो कैसा क्वांटिटी, पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव या नॉन निगेटिव। अच्छा, एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी के इक्वल हो सकता है, नॉन निगेटिव के ही इक्वल, यानी कि इस वाले को भी क्या होना पड़ेगा, नॉन निगेटिव। अगर ये निगेटिव हो जाता तो सॉल्यूशन ही नहीं होता, क्योंकि एक पॉजिटिव निगेटिव के इक्वल हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा ना,
तो हम क्या करेंगे, अगर ये नॉन निगेटिव है तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, नॉन निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको बना दीजिए, यानी कि x की वैल्यू क्या है 5 या 5, पहला प्राइमरी कंडीशन ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन, बात समझ में आ रहा ना। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा, 37 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का सॉल्व कर लो, 37 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी को होल स्क्वायर से ओपन प्लस 25 माइनस 10, ठीक है। ये पूरा उधर एक उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा इधर 2x स्क्वायर, ये 37 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 25 माइनस 37 जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2 और इधर 3 में से 2 माइनस में आंसर आएगा, और ये माइनस का 10 बराबर 0। कौन 12 कितना होगा, अच्छा हाँ ये 2 होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और इधर 3 में से 2 क्या हुआ। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो इसको आसानी से फैक्टराइज किया जा सकता है ना, प्लस नहीं है। क्या करेंगे, पहले डी चेक कर लेते हैं, डी पॉजिटिव है कि निगेटिव। ये -5 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 2 1 इंटू -3, 25 प्लस आ रहा है 49 आ रहा है, हो तो जाएगा 6 और 1, 6 1 जा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाए, ठीक है ना। तो -6x प्लस एक्स होगा तो x माइनस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा, x का एक वैल्यू 6 और दूसरा दो वैल्यू आया। अच्छा अब ये देखो, हमारा प्राइमरी कंडीशन क्या है कि x यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये वाला x क्या बोल रहा है कि 5 से बड़ा होना, तो हमको वो चाहिए जो सारे में कॉमन हो, जितने भी कंडीशंस हैं सब में कॉमन हो। बात समझ में आ रहा नहीं है क्या, ये अच्छा ये बताओ, डिफाइन इसलिए करना पड़ा है, ये एक पॉजिटिव है ना, नॉन निगेटिव है। कोई भी नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन या कोई भी क्वांटिटी हो वो किसके इक्वल होता है, नॉन निगेटिव, निगेटिव के इक्वल तो होगा नहीं। अब x के बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते, x पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि 0 है, ऐसा कोई कमेंट हम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x कुछ भी हो सकता है भाई, सॉल्व करने के बाद ना पता चलेगा x किस प्रकार की क्वांटिटी, कौन सा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है कि रेशनल टाइप का, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, पहले तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, तो हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा, ये चीज इसके इक्वल तभी हो सकता है जब ये भी नॉन निगेटिव। बात समझ में आ रहा है, क्यों यहाँ पे कंडीशन लगाए हैं कि x माइनस 5 नॉन निगेटिव। जरूरत पड़ने पर किया जाएगा, ठीक है, अभी बता दे रहे हैं आगे। जो क्वेश्चन आप लोग किए थे कि एक साइड में रूट था एक साइड में आ रहा था, वहां पे कंडीशन लगाना पड़ेगा, लगा के देखिएगा, आंसर सेम आएगा, सेम आएगा, लेकिन कंडीशन आप लगा देंगे तो जैसे हो सकता है क्वेश्चन में कुछ वैल्यू ऐसा आए जो इस इंटरवल को सेटिस्फाइड ना कर, इसको तो कर दिया लेकिन इस वाले इंटरवल को न करता हो, तब भी हमारा आंसर गलत है। हमको वो आंसर चाहिए जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमारा x कैसा होना चाहिए, -√37 से +√37, लेकिन इस इक्वेशन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ये नॉन निगेटिव होना चाहिए। इक्वेशन को हम सॉल्व तभी कर सकते हैं जब ये नॉन निगेटिव, क्योंकि इसके बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। जब तक x के बारे में हमको पता नहीं रहेगा कि x कैसी क्वांटिटी है, तब तक हम इसको इसके इक्वल ही बोल सकते हैं। इक्वल तब बोलेंगे जब ये नॉन निगेटिव हम बोल देंगे।
ये नॉन निगेटिव है। बात समझे कि नहीं समझे? जब हमने ये कमेंट कर दिया कि ये x माइनस 5 कैसा है, नॉन निगेटिव, जब ये नॉन निगेटिव है तो इसके इक्वल हो सकता है। जब इक्वल हो गया तो हम इसको सॉल्व, बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत इसमें? अब जो 6 और 1 है, इन दोनों इंटरवल में लाई करेंगे। पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, प्राइमरी कंडीशन फिर सेकेंडरी कंडीशन। ये बोल रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा होना चाहिए, अभी ये क्या बोल रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा होना चाहिए। हम वो मानेंगे जो इसमें भी हो। बात समझे कि नहीं समझे? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? नंबर लाइन पे देख, इधर आएगा -√37, ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6 से थोड़ा सा ज्यादा, और ये 5 है। ये बोल रहा है x यहां से यहां तक, और ये क्या बोल रहा है x यहां से यहां, ठीक है ना? दोनों में कॉमन रीजन ये वाला है, 5 से लेकर √37, यानी कि जो हमारा फाइनल कंडीशन है 5 से लेकर √30, ये हमारा फाइनल कंडीशन। अब हमारा आंसर 6 और 1 आया। क्या ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है? 6 तो लाई कर रहा है लेकिन 1 लाई नहीं। ये क्या हो जाएगा? केवल एक ही आंसर। 1 को आप रख के देख सकते हैं, 1 यहाँ पे रखोगे तो क्या, ये 6 हो जाएगा। 1 को यहाँ पे अगर रखते हैं तो 37 माइनस 1 36 हो गया, 36 का रूट 6 हो गया, 6 प्लस 5 11, 11 1 के इक्वल हो सकता है, फाइट कर रहा है। आप 6 को रख के देख लीजिए, यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 1 दैट मीन्स 1, 1 प्लस 5 6, और यहाँ पे भी इक्वल टू 6, कि नहीं सर? कंडीशन निकालने से हमको फायदा क्या हुआ कि हमको रख के चेक नहीं करना, समझे ना? कंडीशन निकालने से फायदा क्या हुआ कि हमको रख के चेक नहीं करना पड़ेगा। निकालिए। अभी जैसे ये इक्वेशन है, आप अगर कंडीशन नहीं भी बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब ये इक्वेशन है, जब इन इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे अगर ये कंडीशन डिफाइन वाली कंडीशन करना निकलता है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ? अभी आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। इरेशनल इक्वेशन में किस तरह का दिक्कत, अब टाइप में क्वेश्चन किया जाए तो कर ले। फोर्थ, ये वाला बता दे रहा, ये वाला ना, सही लिखा है, सही लिखा है। इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। फाइंड एक्स की वैल्यू को, वो एक्स चाहिए जो इसको इसके इक्वल कर दे, ठीक है? सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होगा? रूट को एग्जिस्ट कराएंगे। रूट एग्जिस्ट करेगा तभी तो जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो रूट के अंदर आने वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? नॉन निगेटिव, मतलब x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी या उसके बराबर होनी। अब देखो, ये तो डिफाइन हो गया। दूसरा चीज इसको डिफाइन कर, ये रूट के अंदर सबसे छोटा वाला रूट, ये रूट एग्जिस्ट कब करेगा? जब इसके अंदर वाली चीज क्या होगी? नॉन निगेटिव होगी, यानी कि x माइनस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। अब ये जब एग्जिस्ट हो गया तो ये पूरा रूट के अंदर आ रहा है, इसको भी क्या होना पड़ेगा? नॉन निगेटिव होना पड़ेगा। मतलब x माइनस रूट x माइनस 8 इज, ये बात समझ में लेके x ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट x माइनस
अच्छा ये तो डिफाइन हो चुका है। अभी x के बारे में हम लोग यहाँ पे कोई कमेंट, अब ये देखो ये इससे बड़ा है, x इस रूट से बड़ा कब हो सकता है? ये वाला रूट कैसी क्वांटिटी है? नॉन निगेटिव। ये पूरा कैसा क्वांटिटी है? नॉन निगेटिव होगा। कोई भी नंबर किसी नॉन निगेटिव से कब बड़ा हो सकता है या उसके बराबर कब? जब वो नंबर भी कैसा होना चाहिए? नॉन निगेटिव। यानी कि ये इससे बड़ा तभी हो सकता है जब ये भी नॉन निगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने कंडीशन? एक। इसको डिफाइन होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा, इसको डिफाइन होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा, पूरे को डिफाइन होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा। हमको वो x का वैल्यू चाहिए जो इस इन तीनों कंडीशन को एक साथ साइमल्टेनियस सेटिस्फाइड, एक साथ साइमल्टेनियस सेटिस्फाइड कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सब में हो, सब में का मतलब सब में कॉमन हो, कॉमन का मतलब इंटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे ये बात? तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लेंगे। यहाँ पे 0, ये 8 और ये -1। ये क्या बोल रहा है? -1 से बड़ा। और ये क्या बोल रहा है? 8 से बड़ा। और ये क्या बोल रहा है? वो सभी x हमको लेने हैं जो तीनों में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीनों में कौन है? ये वाला रीजन, यानी कि 8 से x इज ग्रेटर देन, ये हमारा फाइनल कंडीशन। अब इनको नहीं देखना हमको, केवल इसी कंडीशन को, हमारा जो आंसर होना आना चाहिए वो किसी इंटरवल में अप्लाई करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे ये पूरा इक्वेशन क्या हुआ? डिफाइन हो चुका है, एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये एग्जिस्ट कर रहा हो तो इसको सॉल्व आसानी से किया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर, दोनों साइड का स्क्वायर करो, क्या मिलेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर वाला रूट हट जाए, इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो इधर वाला रूट हट जाए, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x + 1 इंटू ये होगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट, ऊपर वाला रूट हट, ठीक है। तो रूट हटेगा तो x माइनस √x माइनस, इधर x + 2 बन गया, और ये 2 टाइम्स ऑफ x + 1, और ये क्या बन गया? x माइनस। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो रहा है? दोनों साइड का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ a, ये वाली लाइन के बाद यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाला रूट क्या होगा? आएगा, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये x से x क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। यहाँ से 2 माइनस 2 रूट x + 1 + 2 माइनस टाइम्स ऑफ रूट x माइनस, फिर स्क्वायर कीजिए, फिर स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 2 को कॉमन ले लिया जाए, फिर क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले, इधर 4 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी, फिर से आएगा, और इधर का रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस x + 1 हो गया -2 रूट x प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत? और इधर वाला रूट क्या होगा? ये माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और रूट अपने आप हट जाएगा, स्क्वायर लगते ही। अब यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई कर देते, इधर 4 हो जाएगा, ये 4x हो गया, और इधर प्लस का 4, और ये -8 रूट x + 1 इज इक्वल टू x माइनस, अब यहाँ पे 4 4 8 हो गया, 8 उधर जाएगा तो ये पूरा, इसको क्या करते हैं, इसको इधर और इस पूरे को
के आगे माइनस साइन है तो पॉजिटिव इधर जाएगा, ये x इधर आ गया तो माइनस एक्स माइनस 8, ठीक इधर लाते हैं तो 4x माइनस एक्स 3x हो जाएगा, 4 4 8 और ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो गया, प्लस का 16 हो गया और ये उधर जाएगा तो प्लस का 8 रूट एक्स प्लस। सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से जो x आएगा इसी इंटरवल में, अभी अभी किए हो इस टाइप का, अब ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और कोई क्वेश्चन? बाकी सब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। अभी सोच रहे थे कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो रहा है। आंसर में शॉर्टकट तरीका, आप एक्स की ओरिजिनल इक्वेशन उसमें रख के पुट सेटिस्फाई। कंप्यूटर तो ऑन है, वीडियो भी चल रहा है। कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? क्या रिस्टार्ट हो रहा है? पर तो हम लोग है 5-6 हज़ार लेते हैं सेटअप लगाने के लिए, पर्ट होते हैं। वीडियो नहीं बंद, लाइट जब कटती है तो वीडियो बंद हो जाती है। कहाँ कट गया? सब स्टार्ट। गर्मी अब शुरू, कल से ही थोड़ा थोड़ा, आज बाइक से आ रहे तो इतना गरम गरम हवा। इरेशनल इनइक्वालिटी अब देखा, इक्वेशन आप देख लिए, इरेशनल इक्वेशन, अब इरेशनल इनइक्वालिटी।
इरेशनल इन कुछ ऐसे दे देगा आपको एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू या फिर लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन, चारों में कोई एक, इन चारों में कोई एक सिंबल होगा और इधर कोई एक फंक्शन। दूसरा टाइप कुछ ऐसे होगा ग्रेटर देन लेस देन या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन, चारों में कोई सिंबल होगा और इधर वाला भी क्या होगा। थर्ड टाइप का क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आ रहा ना, ये टाइप है, इतने टाइप का अभी और भी हो सकता है इधर भी दो फंक्शन, इधर भी दो, इधर भी तीन, समझ रहे हो। तो ये पॉसिबल टाइप्स हैं, इस तरह के आपसे क्वालिटी आपके सामने। अब अगर आप दो तीन तरह के भी सीख लीजिए, बाकी के सब भी कर सकते, लॉजिक लगा, अगर आपको तरीका पता है कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना, अब कर सकते, तीन चार टाइप भी आप, तो ये ज्यादातर थ्योरी वगैरह इसमें कुछ है नहीं, थियरी से समझ में भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व कर, कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे एफ एक्स इंटू अंडर रूट डी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन ग्रेटर देन, है ना, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात क्वेश्चन को देखते ही क्या सोचना है, अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, ये एक अलग एक्सप्रेशन है और ये रूट वाली एक अलग, दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बात समझ में आया, दो चीजों का प्रोडक्ट, दो चीजों का मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है हमको, या तो वो जीरो से बड़ा है या तो जीरो के इक्वल है, दो चीजों का प्रोडक्ट या तो जीरो से बड़ा है या फिर जीरो से इक्वल है, ऐसा कब पॉसिबल है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, दो चीजों का प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव तभी हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो फिर दोनों नेगेटिव, तभी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आप थोड़ा सा सोचेंगे, अगर ये रूट के अंदर वाला चीज पॉजिटिव है, तो रूट है वो कैसा आंसर देगा, नॉन नेगेटिव देखा, तो फिक्स हो गया कि ये कैसा है, नॉन नेगेटिव। अब देखो ये नॉन नेगेटिव हो गया, एक नॉन नेगेटिव का किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, नॉन नेगेटिव, यानी कि ये तो पहले से ऑलरेडी ही फिक्स हो चुका है, ये पहले से ही क्या होगा, फिक्स हो चुका है कि ये पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव का पॉजिटिव में मल्टीप्लाई होगा तभी जाके वो पॉजिटिव, यानी कि जब ये पॉजिटिव है तो इसको भी कैसा होना पड़ेगा, तो दिक्कत यहां से क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये कंडीशन किसके लिए था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, x की वैल्यू एक से बड़ा आप लेते हैं या उसके बराबर लेते हैं तो ये पॉजिटिव, रूट को डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर वाली चीज जो भी है उसको नॉन निगेटिव होना पड़ेगा, रूट को डिफाइन करने के लिए। तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज करने के बाद क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस, अब यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, इक्वल टू नहीं है, क्वालिटी है, क्वालिटी को कैसे सॉल्व करते, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे ना,
यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या दोनों के x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है? पॉजिटिव। तो सबसे राइट मोस्ट में क्या लगाना है? प्लस के बाद ये 2 किस फैक्टर से आया है? इसकी पावर क्या है? ऑड है, तो यहाँ प्लस था तो ये। अब देखो ये कौन से फैक्टर से आया है? कौन से फैक्टर से आया है? -1 किस फैक्टर से आया है? यहां से आया है। इसकी पावर क्या है? ऑड है, तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा। हमको वो x चाहिए जिससे ये पूरा इनइक्वालिटी क्या हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव या जीरो हो जाए, यानी कि हम बोल सकते हैं x की वैल्यू -∞ से लेकर -1 और दूसरा यूनियन 2 से लेकर -1 पे क्लोज रहेगा कि ओपन ब्रेक। यहाँ इक्वल टू का साइन है, यहाँ क्लोज। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो क्लोज नहीं, ओपन ब्रेक। ठीक है, अब ये हमको x क्या बता रहा है? ये हमेशा पॉजिटिव हो। ये क्या बता रहा है? कि ये हमेशा। हमको वो x चाहिए जिससे दोनों पॉजिटिव, वो x चाहिए जिससे ये दोनों पॉजिटिव। कैसे निकाला जाएगा? कुछ वैल्यू ये देगा, कुछ वैल्यू जो दोनों में कॉमन होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? ये बोल रहा है 1 से और ये क्या बोल रहा है? या तो -1 से छोटा या तो 2 से, और यहाँ पे ये बोल रहा है -1 से। दोनों में कॉमन रीजन क्या है? x बिलोंग्स टू, ये हमको फाइनल कंडीशन मिल गया को डिफाइन। किसी इनइक्वालिटी में हम लोग स्क्वायरिंग वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तीन इनइक्वालिटी आपके सामने है, स्क्वायरिंग करने पे देखते हैं। अगर इधर स्क्वायर करते हैं पहले वाले में तो क्या मिलेगा? ये 4 हो जाएगा और ये गलत है ना, 2 -3 से छोटा नहीं हो सकता। थ्री 2 से बड़ा है, -3 छोटा है -4 से, बड़ा होगा। अब स्क्वायरिंग करते हैं, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? ये 4 और ये 9, ये क्या है? ये वाला इनइक्वालिटी सही है, ये इनइक्वालिटी सही लगा है। इधर इधर ग्रेटर देन का और यहाँ पे लेस देन हो गया। नंबर को हमने रिप्लेस तो किया नहीं, दूर की आवाज कैप्चर नहीं। ये क्या बोल रहा है? 2 -3 से बड़ा है, सही बात है। 2 -3 से बड़ा होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर निगेटिव से हमेशा बड़ा होता है। अब स्क्वायर करो, स्क्वायर किया तो इधर 4 और ये 9, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ? एक और देखते हैं निगेटिव वाला, ये 1 ग्रेटर देन है -3, है ना? यहाँ पे दोनों साइड कैसा था? अपोजिट साइन था, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट था, लेकिन साइन चेंज हो गया स्क्वायरिंग करते ही। यहाँ पे क्या है? दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, 1 हो गया और इधर इधर भी क्या हो गया? चेंज हो रहा है। यहाँ पे 3 2 से बड़ा होता है, सही है कि गलत? 3 2 से बड़ा होता है, सही है। दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, 9 हो गया और इधर। जब इनइक्वालिटी के दोनों साइड में पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने में साइन पे कोई
इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब दोनों साइड नेगेटिव होता है तो स्क्वायरिंग करने में दिक्कत आती है। कभी कभी चेंज हो जाएगा, कभी कभी चेंज नहीं होगा, दोनों बातें हैं। कभी कभी चेंज भी हो जाता है, कभी कभी एज इट इज रहता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम कभी भी इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग तभी करते हैं जब हम श्योर हो कि दोनों साइड कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अदरवाइज हम स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करेंगे, पावर नहीं चढ़ाएंगे। जब तक हम श्योर ना हो दोनों साइड कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब तक हम स्क्वायर या क्यूब या फिर कोई भी पावर रेज नहीं कर सकते। जब हम श्योर हो जाए कि दोनों साइड कैसा है, पॉजिटिव है, तो कोई भी पावर रेज हो सकता है, जबकि वो पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। जब किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर नॉन नेगेटिव नंबर है तो उन पे पॉजिटिव पावर रेज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। नेगेटिव पावर भी नहीं रेज कर सकते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्यों? का भी रीजन देख लीजिए। 3 2 से बड़ा है, दोनों साइड का -1 पावर ले लो, 1/3 इधर मिल जाएगा, इधर 1/2 मिल जाएगा। दोनों में बड़ा कौन है? जब दोनों किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड पॉजिटिव हो तो नेगेटिव पावर लेते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना? ये हमेशा ट्रू है। किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो दोनों साइड नेगेटिव पावर रेज करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव पावर रेज करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में किसी टाइप का चेंजिंग। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? ये भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही है। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर 1 हो गया तो ये 0 इंटू सम तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत? ठीक है, तो कर देते हैं। इधर x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों साइड का। ये जो भी इनइक्वालिटी यहाँ पे दोनों साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो x² माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब इसको क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद क्या मिलेगा, x-2 इंटू एक्स प्लस। क्या इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपने किया है? किया है कि नहीं किया है ना? बेबी कर्व मेथड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इस टाइप का सारा जितना क्वालिटी होता है सब हम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तीनों फैक्टर 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट। किसी भी एक्सप्रेशन का ऐसा वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को 0 कर दे उस एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है ना? यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे सबके x के कोफिशिएंट कैसे हैं, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होता है तो सबसे राइट मोस्ट में क्या लगाते हैं? अब देखेंगे कि ये 2 किस फैक्टर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर क्या है, ऑड है। ऑड है तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो ये वाला इंटरवल माइनस हो जाए, माइनस हो गया। अब देखो ये 1 कहाँ से आया है, यहाँ से आया, इसकी पावर क्या है, इवन है। इवन है तो उसके जस्ट वाला इंटरवल क्या होगा, एज इट इज, जैसा पहले वैसा बाद में भी। माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस। ये वाला नंबर कहाँ से आया है, पावर क्या है, ऑड। ऑड है तो यहाँ माइनस है तो हमको वो x चाहिए जिस पे ये पूरा इनइक्वालिटी कैसा हो जाए, या तो 0 या तो 0 से बड़ा। ठीक, ये पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, यही तो दिखा रहा है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट आंसर में इंक्लूड होंगे कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अगर इक्वालिटी का साइन है तो इंक्लूड होंगे, अगर इक्वालिटी का साइन नहीं होता तो इंक्लूड नहीं होता। यानी कि -1, यहाँ पे देखो -1 अगर रखते हैं तो ये पूरा चीज 0 हो जाता है। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है? कोई भी नंबर
खुद से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी। बताए थे ना उस दिन, अगर ऐसा आपके सामने लिख दिया जाए, ऐसा लिख दिया जाए तो ये बात सही है कि गलत? टू से बड़ा या उससे बराबर है। अगर दोनों में कोई एक बात अगर ट्रू है तो दोनों बातें ट्रू माना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो क्या सिचुएशन क्या आ रहा है कि -1 पुट करते ही जीरो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो वाला सिचुएशन। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसको इंक्लूड करेंगे। 1 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, 1 भी इसको जीरो बना दे रहा है और 2 भी इसको जीरो बना दे रहा है। इसका मतलब ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट आंसर में क्या होगा, ट्रू। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी यूनियन पर्टिकुलर आंसर को करली ब्रैकेट में दिखा। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, हमारे पास अभी जो फाइनल कंडीशन था ये था। अगर ऐसा है तब जाके सॉल्व करना स्टार्ट किए तो क्या करना पड़ेगा, जो फाइनल आंसर आया है इसके साथ इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू 2 से t का इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, के साथ। तो कंडीशन थे हमारे पास, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों मैच कर रहे हैं, बाकी ये नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर लाइन से भी आप कर सकते हैं, नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर लीजिए ऐसे। ये क्या बोल रहा है, 2 से इंफिनिटी तक, और ये क्या बोल रहा है, -1 से छोटा, 2 से बड़ा और एग्जैक्ट 1। यहाँ पे 1 होगा और -1, ये -1 से छोटा बोल रहा है और फिर एग्जैक्ट 1 भी बोल रहा है, और दूसरा 2 से इंफिनिटी। कॉमन रीजन क्या आ रहा है, यही वाला तो आ रहा है, दोनों में कॉमन रीजन यही वाला आ रहा है, यही x क्या होगा। अब किसी के दिमाग मन ख्याल आया होगा कि यहाँ पे यहीं पे हम आंसर नहीं बोल, दिमाग में आया होगा कि हम लोग आंसर यहीं पे बोल दिए होते, क्या करने के लिए इतना सॉल्व किया गया है ना, दिमाग में ऐसा आ रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ये कोइंसिडेंट है कि यहाँ पे जो आंसर आया फाइनल आंसर के साथ इंटरसेक्शन लेने पर भी यही फिर से तो मिल गया। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, इंटरसेक्शन होने के बाद जो प्राइमरी कंडीशन है वही आंसर बने, ठीक है ना। मान लो कि अगर कंडीशन हमारा कुछ और होता, फिर दोनों में जो रीजन आता वो हम लेते। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कोइंसिडेंट था कि ये दोनों क्वेश्चन का सेटअप ही ऐसा है कि ये वाला प्राइमरी कंडीशन ही क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, समझ में आया पूरा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करके दिखा। उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बस मॉडिफाइड कर रहा हूं, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। समझ में आ रहा क्या करना है।
आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मुझे पता था क्या आएगा। हो जाना फिर में एकदम आंसर आपको स्लो कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन एकदम खतरनाक होनी चाहिए कि देखते ही फटाफट फटाफट होनी चाहिए, सोचना ना पड़े ऐसे। अभी ये बताइए, अभी आपको इतने छोटे से क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है, तो आगे अभी और डेंजरस आने वाला है, एकदम शानदार शानदार। कैसे सोचेंगे यार, इतने छोटे से क्वेश्चन में अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आ रही है, तो बड़े क्वेश्चन। 2-2 बजे तक पढ़िए, एकदम रात में 2 बजे 3 घंटा से ज्यादा नहीं सोइए, बहुत है, सफिशियंट है 3 घंटा। कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा सुने हैं क्या कि 8 घंटा पढ़ने से कोई मजा है या इसका कभी नहीं सुने। कम सोने से कुछ, थोड़ा खाना वाना दबा के एकदम। यही है कि रात में अगर जगेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे काला काला होगा, लेकिन हल्का फुल्का, वही ना, यहाँ पे थोड़ा जगने से काला हो जाता है, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। फिर 2-4 दिन सोओगे, फिर 5 से 9 घंटा 10 घंटा आप पढ़िए, हफ्ते में 2 दिन क्या कर ले। ये कौन कह रहा है? 75% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, यूपी गवर्नमेंट का रूल है ये, का उत्तर प्रदेश सरकार का ही रूल है कि आप 75% ज्यादा अटेंडेंस हो सकता है, लेकिन 75 मिनिमम चाहिए। कौन अब तो वही लिख करके आप कॉपी बना करके क्या कर लेंगे? कंपटीशन आपको चेक करेगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, बच्चों को लेगा जो एलिजिबल है। तो आप एलिजिबल कैसे बनेंगे भाई? कोटा पूरा करके नहीं, स्कूल में कोटा पूरा होता, हम भी पढ़े हैं स्कूल में भाई, जानते हैं, कोटा ही पूरा होता है और कुछ नहीं। ऑन टाइम आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, तब तक लास्ट दिसंबर आपको तो बस अपने टीचर्स के सामने क्या करना है कि क्या करना है, सबसे पहले इसको नॉन निगेटिव करेंगे, नॉन निगेटिव किया, एंड ये भी नॉन निगेटिव होना चाहिए। जब ये नॉन निगेटिव हो जाएगा तो ये रूट अपना आंसर कैसा देगा? नॉन निगेटिव देगा। एक नॉन निगेटिव का नॉन निगेटिव में ही मल्टीप्लाई होगा तो नॉन निगेटिव आएगा। यानी कि हमको पूरा ऑब्जर्व करने के बाद क्या दिख रहा है कि ये 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो हमको वो एक्स चाहिए जिससे ये भी नॉन निगेटिव बन जाए और ये पूरा रूट वाला भी क्वांटिटी नॉन निगेटिव। तो यहाँ से जो x आ रहा है और यहाँ से जो x आ रहा है, दोनों में क्या किया, इंटरसेक्शन ले लिया। तो यहाँ से जो x आ रहा है, ये वाला x मिला हमको, ये करना आपको पता ही है, बता चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉन निगेटिव होगा, तो इसको फैक्टराइज करेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1, फिर नंबर लाइन पे माइनस 1 और 1 प्लॉट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, x की वो वैल्यू जिससे ये पॉजिटिव हो जाए, यानी कि x या तो -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका फैक्टर आएगा x माइनस 2 और x प्लस 1, -1 और 2।
-1 और 2 इधर पुट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, एक्स का वो वैल्यू जिससे ये नॉन नेगेटिव हो जाए, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, यही तो आएगा यहाँ से। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा, है ना। ये हमारा क्या बन गया, इसको सॉल्व करने के लिए प्राइमरी कंडीशन। बात समझ में आ रहा है। अब स्क्वायरिंग आसानी से किया जा सकता है। जब हमको ये पता चल गया कि ये भी पॉजिटिव ही है तो स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत, क्या बोल रहे हो, वही आ रहा है। देख लेते हैं एक बार, हमेशा नहीं होता है भाई, हो सकता है। इसको फैक्टराइज कर लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर x माइनस 2 के x प्लस, हो गया। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, समझ में आ रहा है बाबू। वे भी करो मेथड, अगर पढ़े रहेंगे तो अच्छे से समझ में आए। प्लॉट कर, ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हुआ है, कुछ गलती नहीं हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। यहाँ से -1 मिल गया, और यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से 2, और यहाँ से, अच्छा इन दोनों को क्लब किया जा सकता है, सेम है ना। यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, और x यहाँ से x प्लस 2 x माइनस 1, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, और एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर होगा, ऐसे होगा। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये मिलेगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का, ये चीज आएगा, ये दोनों को क्लब कर लो, x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 नॉन नेगेटिव, कोई दिक्कत। यहाँ से -1 मिल गया, और यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से 2, ये -1 1 2 कहाँ से आया, इधर राइट मोस्ट में क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। ये ध्यान में रखना है कि सभी x के कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, तभी राइट मोस्ट में क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अदरवाइज पहले इधर से कोई एक वैल्यू लेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा साइन दे रहा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब ये कौन से फैक्टर से आया है, यहाँ से आया है, इसकी पावर कैसी है, ऑड है, तो ये इधर प्लस है, तो ये चेक करेंगे इधर, ये वाला इस फैक्टर से आया, पावर कैसी है, इवन है तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे -1, इस यहाँ से आया है, इसका पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो माइनस है, तो हमको वो वाले x चाहिए, वो सभी x चाहिए जिसपे ये पूरा नॉन नेगेटिव हो जाए, इधर वाला। अच्छा ये बताओ, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है आंसर में इंक्लूड होगा, इक्वल टू का साइन है, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट पुट करके देख लो, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि इनको आंसर में इंक्लूड करना है। x बिलोंग्स टू क्या मिल गया, -∞ टू -1 यूनियन 1 से, और पीछे कंडीशन क्या था, ये था, क्या आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों से इंटरसेक्शन लेंगे, क्या मिलेगा, केवल यही वाला क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, दोनों का इंटरसेक्शन यही आ गया। ठीक है ना, पूरे को सॉल्व करने के बाद ही आपको बताना है, ऐसा नहीं कि यहीं पे आप आके बोल दीजिए कि यही फाइनल आंसर हो, हमेशा मैच नहीं करेगा, हमेशा ये काम नहीं करता है, क्वेश्चन का सेटअप ही ऐसा किया गया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, सब समझ में आया है, ठीक। अब दूसरे टाइप पे चलते हैं, कुछ ऐसा,
अगर ऐसा दे दे तो क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले रूट को क्या करना है, डिफाइन करना है। अब ये रूट जब डिफाइन हो जाएगा तो इससे बड़ा कब होगा, अगर ये निगेटिव हो तब भी इससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, अगर ये पॉजिटिव हो तब भी ये बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दो कंडीशन यहाँ पर बनेंगे, ये 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। और हर इस दुनिया में जितने भी नॉन निगेटिव नंबर है वो निगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। तो अगर ये निगेटिव हुआ तब भी ये सही है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा किस एक्स के लिए ये ऐसा हो रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। रूट को डिफाइन किया, रूट को डिफाइन करने के बाद हमको क्या पता चल जाए, ये एक पॉजिटिव नंबर, जब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो किस एक्स के लिए पॉजिटिव है निकालना पड़ेगा। दूसरा चीज हो सकता है ये निगेटिव भी हो जाए, तो हर दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर निगेटिव से हमेशा बड़ा होते हैं। और आपको बताए थे जो भी इक्वेशन हमेशा ट्रू है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू r। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो चीज हमेशा सही हो उसके लिए x बिलोंग्स टू r। जैसे बताए थे ना कि x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन, कोई सा भी x पुट कर लो, ये पूरा क्वांटिटी 0 से बड़ा आना है, और ये बात हमेशा सही है ना। तो जो चीज हमेशा सही है ऑलवेज ट्रू है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू। और जो चीज हमेशा फाल्स हो उसके लिए क्या किया जाए, अगर बाय द वे आपके सामने ऐसे लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोई भी वैल्यू डाल के देख लेंगे तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी आएगी, 0 से छोटी नहीं आएगी। ये हमेशा क्या है, फाल्स है। जब हमेशा फाल्स है तो x बिलोंग्स टू, हमेशा रॉन्ग है उसके लिए x बिलोंग्स टू 5। जो चीज हमेशा अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो ट्रू है, हमेशा ट्रू है तो x बिलोंग्स टू r होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव हो जाता है तो पॉजिटिव निगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, तो x बिलोंग्स टू r। कोई सा भी x रख लो जो इसको सेटिस्फाइड करता हो, रूट को डिफाइन होना पड़ेगा, वो x जो इसको डिफाइन करता हो और हमेशा इसके लिए ट्रू। बात समझ में आया कि नहीं है। तो दो अलग अलग कंडीशन बनेंगे, दो केसेस बनाएंगे, या तो ये 0 से बड़ा होगा या तो ये 0 से, जब या वाली फीलिंग आने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, लेते हैं। या का मतलब हिंदी वाला या मैथ्स में क्या रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट आइदर ये और, जैसे यहाँ पे जब आपके सामने जब ये वाली इक्वेशन आती होगी कभी भी तो आप लोग कैसा जवाब कैसे देते, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, ये तभी 0 हो सकता है या तो दोनों 0 हो, या तो दोनों 0 हो या फिर कम से कम एक 0 हो। जो x की वैल्यू होती है आप ऐसे देते हो 1 2, ऐसे देते हो कि नहीं देते हो, या तो 1 है या तो दोनों में, या दोनों सही है या फिर दोनों से कोई एक। या वाली जब फीलिंग आए तो यूनियन का हमेशा क्या लेंगे, यूनियन। जब भी या वाला क्या की बात आए तो आप तुरंत वहां पे जितने भी केसेस है सबका क्या करेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। 10 मिनट है अभी। दिन बड़ा हो रहा है, अगर 5 बजे तक रुक जाएंगे तो क्या दिक्कत, कल दिन बड़ा हो रहा है तो रुक जाइए 5 बजे तक, होगा तो वैसे ही पहले थोड़ा। ये देखो टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये रूट वाली चीज बोल रहा है कि इससे बड़ा है, यहाँ पे हम क्या बताए थे, इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ठीक है ना, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन आर इक्वल।
चारों टाइप में से कोई एक टाइप यहाँ पे दिया रहेगा। ये इससे बड़ा है, दो केसेस हो सकते हैं। पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये डिफाइन होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो डिफाइन करने के लिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एंड हो सकता है ये 0 से छोटा भी हो, 0 से बड़ा भी हो। तो पहला केस हम ले रहे हैं कि ये 0 से बड़ा या उसके बराबर हो, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हमारा एक केस हो। और दूसरा केस या तो ये फिर या तो दूसरा वाला केस, दोनों में कोई एक केस। अच्छा, सेकेंड केस के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेकेंड केस के लिए भी इस वाले को पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो ये रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा जो कि इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। हमको तो रियल नंबर में सारा डील करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो रूट को डिफाइन करने। दूसरी बात, यहाँ पे क्या था, ये 0 से बड़ा या बराबर था। हो सकता है कि 0 से बड़ा या बराबर ना हो, 0 से छोटा हो। इक्वल टू का साइन यहाँ ले लिए तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लेना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिया तो यहाँ पे ले सकते। दो केसेस हो गए, या तो ये वाला केस या तो ये वाला केस। अब दोनों से जो आंसर आएगा उसका क्या करना पड़ेगा, केस के अंदर जितने भी कंडीशन है उनका इंटरसेक्शन लीजिए, केस के अंदर जितने भी कंडीशन है उनका इंटरसेक्शन। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन केस केस में क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। केस के अंदर हमेशा क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, और केस केस में यूनियन लेते हैं। ये बात याद रख लीजिए, लिख लीजिए, एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, भूल जाएगा। केस के अंदर सभी कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना है और केस केस में हमेशा यूनियन लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये भाई, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि फंक्शन में अभी यूज आने वाला है। ये सारी चीजें फंक्शन में यूज आएंगी और मैं वहां पे बोल करके धीरे से सड़क के निकल जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, कैसा हमने बताया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि ये सारी चीजें उस टाइम पे एक्सप्लेन की जा सके। अभी यहाँ पे इतना आपको टाइम दिया जा रहा है ना बेसिक मैथ पे ना, तो 5-6 दिन, 12वीं में 5-6 दिन का क्लास लेकर के स्किप कर दिया जाता है। आपको आए या ना आए वो फंक्शन से ही शुरू करते हैं। अब सॉल्व करना क्या करेंगे, पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखे हैं, केस के अंदर सभी कंडीशंस का इंटरसेक्शन। ऐसा नहीं है कि इस वाले केस के अंदर वाला इनका साथ इंटरसेक्शन, ये नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी कंडीशन है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा उन सबका इंटरसेक्शन, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दो कंडीशन है और ये दो कंडीशन के बाद जो सॉल्व करने के बाद जो एक्स आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन, जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा और जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा उन दोनों का यूनियन। यानी कि केस के अंदर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, और केस केस में यूनियन। एक लाइन में इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अब ये जब डिफाइन हो गया तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले डिफाइनिंग करने के लिए x क्या होना चाहिए, यहां से x को कॉमन ले लेते हैं पहला वाला, तो क्या मिलेगा, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई। किसी भी इनइक्वालिटी में जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। यानी कि जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये x माइनस 2 बन गया, और ये कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ से जब बेबी कर्व मेथड आप लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, x इन बिटवीन 0 टू, आप सॉल्व करके देख लीजिए। ये करना आता है कि नहीं आता है। यहां से क्या हो जाएगा, x लेस देन आर इक्वल टू, ये बोल रहा है 0 और 2 के बीच में, ये बोल रहा है 4 से छोटा, कहां पे मानेंगे, फोर किधर आएगा, इधर।
ये बोल रहा है 4 से छोटा और ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में। कहाँ पे मानेंगे? जहां दोनों होंगे, है ना। यहाँ पे ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। एंड वाली फीलिंग है तो यहाँ पे एंड वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। तो 0 से 2, x बिलोंग्स टू 0 से, ये हमारा केस 1 का कंडीशन बना। केस 1 वाला इधर सॉल्व करेंगे, केस 2 वाला इधर। ये क्या, ये हम लोग क्या निकाले हैं? अभी इसको डिफाइन किए हैं, अभी इसको डिफाइन किए हैं कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब इनइक्वालिटी में अगर हमको पावर रेज करना होता तो हम लोग क्या करते हैं? इक्वालिटी में अगर पावर रेज करना हो तो क्या किया जाए? दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए, कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये दोनों साइड क्या है? दोनों साइड क्या है? पॉजिटिव है। जब दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कर लेते हैं। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स का, ये बात समझ में आया कि नहीं? 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, इधर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 10x प्लस का 16 और 2 से डिवाइड कर देते हैं। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क, 2 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लेस देन 0। सॉल्व हो पाएगा? डी चेक कर लेते हैं। ये माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 25 तो लेस देन 0 आ रहा है। डी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। दूसरी चीज, एक्स का कोफिशिएंट जो है ए पॉजिटिव है। अगर कभी किसी भी क्वाड्रेटिक के साथ ऐसा होता है तो क्या, वो हमेशा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? फॉल्स है, फॉल्स होती है। एक्स बिलोंग्स टू, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे? कंडीशंस के साथ। कंडीशन का इंटरसेक्शन ये आया है 0 से 2 तक, और 5 का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 ही होगा। 5 का मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। इसमें 0 से 2 तक बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन दोनों में कुछ भी, एक खाली और एक फाइनाइट नंबर लिया हुआ है। खाली और इनफाइनाइट का इंटरसेक्शन खाली ही आएगा। तो दोनों से इंटरसेक्शन क्या हुआ? x बिलोंग्स टू 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? यहां से इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 0 से 2 तक आएगा, तो सॉल्व कर सकते हैं ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये x बड़ा हो जाएगा 4 से, होगा कि नहीं होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन, ये बोल रहा है 4 से बड़ा, ये बोल रहा है 2 से छोटा। दोनों में कॉमन क्या है भाई? कुछ नहीं। जब कंडीशन ही नहीं बन पा रहा है तो सॉल्व क्या करेंगे? तो केस 1 और केस 2 में क्या करना पड़ेगा? यूनियन। दोनों का यूनियन कर लेंगे तो क्या मिलेगा? कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला। समझ में आया कि नहीं है? कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर हो, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी हो सकता। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या आज के लिए